In this video, we will see fundamental duties and we will try to learn each and every fundamental duties in this video only. ठीक है, तो फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वो पार्ट 4A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में है, जो कि ऐड करा गया था थ्रू 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976। टोटल 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं। इनिशियली 10 थे, बाद में एक और ऐड करा गया था थ्रू 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 में, तो टोटल 11 हो गए अभी। और ये ऐड करा गया था ऑन रिकमेंडेशन ऑफ स्वरण सिंह कमेटी। इंदिरा गांधी जी के टाइम पे स्वरण सिंह कमेटी सेटअप हुई थी और ये रिकमेंड करी थी फंडामेंटल ड्यूटीज कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड करने के लिए। फंडामेंटल ड्यूटीज जो है इंस्पायर्ड है बाई यूएसएसआर के कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर्ड है और ये अप्लाई होता है केवल सिटीजन्स पे, फॉरेनर्स पे नहीं अप्लाई होता फंडामेंटल ड्यूटीज। और ये कवर करता है अंडर आर्टिकल 51A से लेके के तक। देख लेते हैं क्या क्या है फंडामेंटल ड्यूटीज। जैसे कि सबसे पहले ए से है अबाइड, याद करने का तरीका है ए से अबाइड बाई कॉन्स्टिट्यूशन एंड रेस्पेक्ट फॉर नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम। ठीक है। बी से बापू याद कर लो या भगत सिंह याद कर लो, टू चेरिश एंड फॉलो नोबल आइडियल्स विच इंस्पायर्ड द नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल। ठीक है। सी से याद कर लो, टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट सोवरेनिटी यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द कंट्री या फिर इंडिया। नेक्स्ट इज डी से क्या है डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस। जब भी बुलाया जाए नेशनल सर्विस के लिए तो अपने आप को प्रस्तुत कर दीजिए। डी से डिफेंड। फिर ई से क्या है इक्वालिटी कैसे, टू प्रमोट हार्मनी एंड स्पिरिट ऑफ कॉमन इंटरेस्ट, जैसे कि कॉमन ब्रदरहुड एमंग द पीपल ऑफ इंडिया एंड रेनाउंस द प्रैक्टिस डेरोगेटरी टू डिग्निटी ऑफ वुमेन। ये है इक्वालिटी में। ठीक है, तो इक्वालिटी में दो चीजें हैं, जैसे प्रमोट हार्मनी, कौन सी हार्मनी, रिलीजियस लिंग्विस्टिक ये सब, एंड रेनाउंस द प्रैक्टिस डेरोगेटरी टू डिग्निटी ऑफ वुमेन। फिर एफ से क्या है रेड फोर्ट, ट्रिक है याद कर लीजिए रेड फोर्ट एफ से, टू प्रिजर्व रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंपोजिट कल्चर। जी से क्या है ग्रीन इंडिया, टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव फॉरेस्ट, जैसे कि जो नेचुरल इन्वायरमेंट है ना, फॉरेस्ट, लेक, रिवर्स, उन सबको प्रोटेक्ट करने की बात करता है ग्रीन इंडिया जो है जी से, उन सबको प्रोटेक्शन के लिए। एंड हैव कंपैशन फॉर लिविंग क्रिएचर्स। फिर एच से क्या है ह्यूमनिज्म या फिर होमी जी भाभा, ऐसे याद कर सकते हैं आप एच से, टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म, तो साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करने की बात करता है। फिर आई से क्या है, आई से ISIS याद कर लीजिए, जो भी है, जो डिस्ट्रक्शन करते हैं ना, टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड एब्जॉर्ब वायलेंस, पब्लिक प्रॉपर्टी की सेफ्टी की बात करता है आई में। फिर जे से क्या है, जे से याद करने का जडेजा, जैसे ऑलराउंडर है ना, हर चीज़ आता है, वैसे स्ट्राइव टुवर्ड एक्सीलेंस एंड कलेक्टिव एक्टिविटी, सो नेशन कॉन्स्टेंटली राइज टू हायर लेवल। फिर के से क्या है, के से नॉलेज। अब ये जो है ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, ये 2002 में 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से ऐड करा गया था और उसमें ये कहा गया था कि पेरेंट्स की ड्यूटी है टू सेंड देयर चिल्ड्रन टू एजुकेशन इंस्टीट्यूशन बिटवीन एज ग्रुप ऑफ 6 to 14 ईयर्स ऑफ एज। ठीक है। फिर कुछ देख लेते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में। जैसे कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है अगर जो वो फॉलो नहीं हुआ, जैसे कि यही है, अगर जो कोई पेरेंट्स अपने बच्चे को नहीं भेजा तो उसके लिए कोई पेनल्टी नहीं है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ आर नॉट इन्फोर्सेबल, पार्लियामेंट कैन इन्फोर्स देम थ्रू सुटेबल लेजिस्लेशन। अगर जो कोई फंडामेंटल ड्यूटीज़ इन्फोर्स करना है तो उसके लिए सुटेबल लेजिस्लेशन पास करना पड़ेगा बाय पार्लियामेंट। फंडामेंटल ड्यूटीज रेफर टू अंडरस्टैंड द लिमिट ऑन फंडामेंटल राइट्स, जैसे फंडामेंटल राइट्स में सबके अधिकार दिए गए ना, वैसे फंडामेंटल ड्यूटीज जो है एक लिमिट लगाता है फंडामेंटल राइट्स पे, कि फंडामेंटल राइट्स आप साथ साथ आपको कुछ ड्यूटीज भी असाइन है। सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट था जिसमें यह कहा गया कि फंडामेंटल ड्यूटीज आर नॉट ओनली ए लिमिट ऑन एक्शन ऑफ पीपल बट दे आर अप्लाई टू स्टेट ऑल्सो। स्टेट यहाँ पे कंट्री, ठीक है, तो स्टेट पे भी अप्लाई करता है, केवल पीपल पे नहीं अप्लाई करता। ठीक, तो ये था फंडामेंटल ड्यूटीज याद करने का। आई होप समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।